भक्तों जय माता दी। जय माता दी। लेकिन ध्यान रहे ये जयकारा सिर्फ गले से मत लगाओ, दिल से लगाओ, वरना 9 दिन गला फाड़ते रहोगे और साल भर गंदी हरकतें करते रहोगे। अंधभक्त दूर रहें इस वीडियो से। इसमें आपको नवरात्रि में चल रहे 6 अंधविश्वास के बारे में बताया गया है। जय माता दी। पहला अंधविश्वास काती बेटियों को गंदी नजर से देखना और 9 दिन व्रत करना। भक्तों, सुना है बहुत से लोग नवरात्रि में 9 दिन उपवास रखते हैं। कहते हैं माता खुश होंगी। सुबह सुबह फूल चुनते हैं, जल चढ़ाते हैं, घंटियां बजाते हैं। लेकिन वही आदमी घर से बाहर निकलते ही अपने पड़ोसी की बेटी पर गंदी नजर डालता है। अरे ओ पापियों, ये कैसी भक्ति है रे। एक तरफ देवी की पूजा, दूसरी तरफ नारी का अपमास। माता दुर्गा का मतलब है शक्ति, सम्मान, नारी की गरिमा। और तुम 9 दिन भूखे रहकर सोचते हो माता खुश होंगी, जबकि तुम्हारी आंखों में गंदगी भरी है। अरे आंखों में अगर चर्बी है तो निकालो पहले। व्रत से पेट साफ नहीं, दिमाग और नीयत साफ करो। नवरात्रि का व्रत पेट काटने के लिए नहीं, नजर और नीयत को पवित्र करने के लिए होता है। दूसरा अंधविश्वास बतात 9 दिन मांस न खाना और साल भर पाप करना। अब आते हैं अगले किस्से पर। कुछ लोग कहते हैं नवरात्रि में मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे। वाह वाह, लेकिन जैसे ही 9 दिन खत्म हुए 10वें दिन चिकन की दुकान पर लाइन लग जाती है, दारू की बोतलें खुल जाती हैं और थालियां मछली मुर्गे से भर जाती हैं। ये कौन सा सौदा है भाई? 9 दिन माँ को धोखा और बाकी 356 दिन पेट पूजा। माता रानी तुम्हारे बार बार के सौदे देखकर खुश होंगी। माँ सोचेंगी ये भक्त तो सीजनल हैं। नवरात्रि में ही याद आता है माँ दुर्गा कोई होटल की रजिस्टर नहीं है कि 9 दिन का पैकेज बुक करा लो और साल भर फ्री घूमो। सच्ची भक्ति वो है जहां आदत बदलो, जहां नाशा छड़ो, नारी का सम्मान करो, जहां इंसानियत को पूजा बनाओ। ना कि बस मांस छोड़ो, दारू छोड़ो 9 दिन और फिर पुरानी आदतें वापस। तीसरा अंधविश्वास साल भर पूजा भूलना और 9 दिन दिखावा करना। अब आओ तीसरे पाखंड की ओर। साल भर माता रानी का जल तक नहीं चढ़ाते, मंदिर का रास्ता भूल जाते हो, मूर्ति के सामने से गुजरते हो तो नजरें चुराते हो। लेकिन नवरात्रि आते ही ढोल नगाड़े, बड़े बड़े पंडाल, सजावट, फोटोशूट, रील्स बनाना सब याद आ जाता है। देखो देखो, मैंने 9 दिन का व्रत रखा है, इंस्टा पे डाल रहा हूं, लाइक दो, कमेंट दो। अरे ओ धंधेबाज भक्तों, भक्ति इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए नहीं होती। भक्ति दिखावा नहीं, भक्ति मन का भाव है। अगर पूरे साल भूल गए और 9 दिन फोटोज खींच के दिखाए तो समझ लो माता ने देख लिया है तुम्हारा ड्रामा। याद रखो, आदि माता शक्ति का रूप हैं। वो नारी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगी। दिखावा देखकर खुश नहीं होंगी, वो सिर्फ सच्चाई, नियत और इंसानियत से खुश होंगी। सोचो, क्या तुम सच में भक्त हो या सिर्फ सीजनल ड्रामेबाज? जय माता दी। चौथा अंधविश्वास पान पंडित और बाबाओं का खेल। भक्तों, ये नवरात्रि आते ही बाबाओं का बिजनेस भी बढ़ जाता है। किसी को बोलेंगे कलश का पानी देखो, इसमें तुम्हारा भविष्य है। किसी को कहेंगे अखंड ज्योत बुझ गई तो अनर्थ होगा। अरे बाबा रे, पानी क्या है रे? भविष्य बताने का मिरर है या मछली पालने का टब है? सच्चाई ये है, डर फैलाकर ये पंडित बाबा तुम्हें लूटते हैं और तुम भी डर के मारे सर झुका लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है माता नाराज हो जाएंगी। माता दुर्गा को भविष्य बताने के लिए पानी चाहिए। अरे वो तो त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें तो पहले से पता है कि कौन सच्चा है और कौन ड्रामेबाज। क्यों इन बाबाओं के चक्कर में पड़ते हो? असली पूजा ये है
कि इन ढोंगियों का बहिष्कार करो। पांचवां अंधविश्वास, बच्चों को जगाए रखना। अब आते हैं पांचवें पागलपन पर। कुछ पंडित लोग कहते हैं नवरात्रि में रात को सोना पाप है, तो भक्त लोग क्या करते हैं? अपने छोटे छोटे बच्चों को भी जगाकर रखते हैं। बेचारे बच्चों की आंखें नींद से भर जाती हैं। लेकिन माँ बाप कहते हैं उठो उठो, जागो जागो, वरना माता नाराज होंगी। मम्मी, मुझे नींद आ रही है। नहीं नहीं, माता नाराज हो जाएंगी। अरे मूर्खो, को बच्चों की मासूम नींद से खुशी मिलेगी या तुम्हारे जबरदस्ती जगाने से? माता तो मां है। मां कभी नहीं चाहती कि उसका बच्चा तड़पे। तो ये कैसा अंधविश्वास है भाई? पाप सोने से नहीं होता, पाप तो बच्चों को कष्ट देने से होता है। अगर तुम सच में मां दुर्गा की पूजा करना चाहते हो तो अपने बच्चों को सुरक्षित बचपन दो, नींद दो, पढ़ाई दो। यही असली भक्ति है। छठा अंधविश्वास, पान। बाहर गरबा, घर में हिंसा, और अब सबसे बड़ा पाखंड, तालियों की गूंज में कहोगे जय माता दी, लड़कियों के साथ नाचोगे, फोटो खिंचवाओगे, लेकिन घर लौटते ही अपनी पत्नी को मारोगे, अपनी बेटी पर गुस्सा उतारोगे। अरे ये कैसी भक्ति है रे? ये कैसी भक्ति है रे? बाहर नाचने से माता खुश होंगी, लेकिन घर में हिंसा करने से माता रो पड़ेंगी। तो नवरात्रि का मतलब सिर्फ डांडिया नहीं, बल्कि घर की नारी को सम्मान देना है। अगर अपनी पत्नी को मारते हो, अपनी बेटी की आवाज दबाते हो, तो याद रखना तुम्हारा हर गरबा, हर भजन माता के सामने सिर्फ ढोंग है। माता दुर्गा शक्ति हैं, और अगर नारी को पीड़ा दोगे तो वही शक्ति तुम्हें सबक सिखाएगी। रे भक्तों, अगर सच में माता रानी को खुश करना है तो इन अंधविश्वासों से बाहर आओ। नारी का सम्मान करो, बच्चों को प्यार दो, ढोंगी बाबाओं से दूर रहो और इंसानियत को पूजा बना लो। याद रखो पान, माता रानी दिल से खुश होती हैं, डर से नहीं, ढोंग से नहीं, दिखावे से नहीं। सच्चा त्याग वही है जहां बुरे विचारों का त्याग हो और अच्छे कर्मों का आरंभ हो। क्रोध, हिंसा और घमंड छोड़ना ही माता की सबसे बड़ी पूजा है। तो अगर आपको माता रानी की यह पावन कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी, ताकि और भी भक्त इस कथा का लाभ उठा सकें।